स्टूडेंट्स, कैसे हैं? प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस चल रही है। तो हम अब तक स्टडी कर चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। हमने कहा था कि फंक्शन एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसे हम किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन करते हैं। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन जिन फंक्शंस को हम बनाते हैं। जब हम अपने फंक्शंस को बनाते हैं उन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, यूडीएफ। फंक्शंस को बनाने की 3 स्टेप्स होती है, फंक्शन का प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, रिटर्न टाइप या नॉन रिटर्न टाइप। जिस फंक्शन का टाइप वॉइड होता है और नो रिटर्न टाइप होता है, और जिस फंक्शन का टाइप वॉइड नहीं होता वो रिटर्न टाइप का होता है। ठीक है, इन विषयों पे चर्चा की थी, थोड़ा सा रिकैप करेंगे फिर अपन आगे चलेंगे। Return values and their types. Functions are capable to return values. For this return statement is used. We can use return statement in different ways. हम return statement के द्वारा फंक्शन के द्वारा कोई वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करने के दो तरीके या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। पहला है रिटर्न। अगर अपन रिटर्न लिखते हैं, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड when function is not sending any value to calling function। देखो बड़ा सिंपल सी चीज है। अगर फंक्शन का टाइप void है, अगर फंक्शन का टाइप void है तो फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर फंक्शन का टाइप void है तो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जब फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो उस केस में हम यहां लिख देते हैं केवल रिटर्न, उसके आगे कुछ नहीं लिखते, केवल रिटर्न लिख दिए। void है तो या तो इसको लिखो ही मत, या तो रिटर्न लिखो या तो उसको लिखो ही मत। इसको लिखो ही मत तो बेटर तरीका होता है कि अपन रिटर्न नहीं लिखते। वाइड है तो अपन रिटर्न लिखते ही नहीं है। इसके बाद सेकंड आता है रिटर्न एक्सप्रेशन। जब फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे यहां पर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है, अगर यह इंटीजर है वाइड नहीं है तो यहां लिखेंगे रिटर्न। क्या रिटर्न कर रहा है? टी। रिटर्न का टाइप और टाइप फंक्शन के टाइप दोनों सेम होना चाहिए। फंक्शन का टाइप इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का ही टी रिटर्न कर सकता है। यहाँ इंटीजर है तो इंटीजर रिटर्न करवा सकते हैं, यहाँ फ्लोट है तो फ्लोट रिटर्न करवा सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने फंक्शन के साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद हम किसी फंक्शन के द्वारा मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न करवा सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराने, जैसे कि यहाँ पे देखो इंटीजर मैक्स, इंटीजर एक्स एंड वाई, जो बड़ा होगा उसको रिटर्न करेगा। इफ एक्स इज ग्रेटर देन तो एक्स को रिटर्न करेगा, अदरवाइज वाई को रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे दो रिटर्न स्टेटमेंट्स आ गए। तो वॉइड टाइप के फंक्शन के साथ रिटर्न आवश्यक नहीं है। जिस फंक्शन का टाइप वॉइड नहीं है उसके साथ हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होता है। आगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फंक्शन में दो प्रकार के आर्गुमेंट होते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट, दोनों में क्या अंतर है? एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट, तो अंतर देखें एक्चुअल और फॉर्मल का। दे आर यूज्ड इन फंक्शन कॉलिंग। जो फंक्शन कॉलिंग में यूज किया जाए वो एक्चुअल है, जो फंक्शन कॉलिंग में यूज किया जाए वो एक्चुअल है, और जो फंक्शन की डेफिनेशन में यूज किया जाए वो फॉर्मल है। जो फंक्शन की कॉलिंग में यूज किया जाएगा एक्चुअल, और जो फंक्शन की डेफिनेशन में यूज किया जाएगा वो फॉर्मल है। सेकंड, दे कैन बी वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन। एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई वेरिएबल यूज कर सकते हो, कांस्टेंट यूज कर सकते हो, एक्सप्रेशन कर सकते हो, लेकिन फॉर्मल में केवल और केवल वेरिएबल कर सकते हो। तीसरा, एक्चुअल पैरामीटर्स सेंड वैल्यूज टू फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल की वैल्यू फॉर्मल में जाती है और फॉर्मल उसको रिसीव करता है। एक्चुअल का एड्रेस फॉर्मल में पास किया जा सकता है और फॉर्मल उसको रिसीव करता है। मतलब फंक्शन की कॉलिंग वाला एक्चुअल है और फंक्शन की डेफिनेशन वाला फॉर्मल है।
ये चीजें अपन प्रोग्राम करेंगे तब भी अपने को एक बार और रिपीट हो जाएंगी। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है, इट इज नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। इट इज नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। नेस्टिंग ऑफ फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन की डेफिनेशन में दूसरे फंक्शन को कॉल करना। Calling a function inside the definition of another function। एक फंक्शन के डेफिनेशन में यदि हम दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो इट इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, when a function is called in the definition of another function is called nesting of function। नेस्टिंग ऑफ फंक्शन के लिए कुछ बेसिक नियम है। देयर आर एटलीस्ट टू फंक्शन इन नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। वन इज आउटर फंक्शन एंड सेकंड इज इन नेस्टेड फंक्शन या इनर फंक्शन। नेस्टिंग में दो फंक्शन होते हैं, एक बाहर वाला फंक्शन आउटर फंक्शन और एक अंदर वाला फंक्शन नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन इज कॉल्ड इन द डेफिनेशन ऑफ आउटर फंक्शन। आउटर फंक्शन की डेफिनेशन में नेस्टेड फंक्शन कॉल होता है। इसका फॉर्मेट ऐसा देखो, टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, और इस फंक्शन की डेफिनेशन में फंक्शन टू, आर्गुमेंट लिस्ट। एक फंक्शन के अंदर दूसरे को कॉल करना नेस्टिंग है। एक फंक्शन के अंदर दूसरे को कॉल करना नेस्टिंग है। व्हेन आउटर फंक्शन इज कॉल्ड, नेस्टेड फंक्शन इज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व्ड। अगर आउटर फंक्शन को कॉल किया जाता तो नेस्टेड फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है। नेस्टिंग कितने भी लेवल तक की जा सकती है। नेस्टिंग कितने भी लेवल तक की जा सकती है। चलो प्रोग्राम पे समझेंगे तभी क्लियर होगा। अपन एक प्रोग्राम करते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन के लिए। अ प्रोग्राम टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। दो हेडर फाइल ली, स्टूडियो और कोनियो। हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है इंटीजर क्यूब, जो किसी भी वेरिएबल का क्यूब निकाल सकता है। और इसके अंदर एक और फंक्शन मैं लेता हूं, void इनपुट। एक फंक्शन का नाम मैंने दे दिया इनपुट। अब मेरे पास यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, मैं दो फंक्शन बनाने जा रहा हूं। एक फंक्शन है इनपुट जिसका टाइप void है, एक फंक्शन है क्यूब जिसका टाइप इंटीजर है। इनपुट के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है और क्यूब के अंदर एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बस 2 मिनट में इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ। आप लोगों के साथ ही बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, थोड़ा सा गौर करेंगे। एक फंक्शन बना रहे हैं इनपुट। इनपुट है वाइड टाइप का और दूसरा है क्यूब, ये इंटीजर टाइप का। दो फंक्शन है इनपुट एंड क्यूब। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं, इसमें एक आर्गुमेंट है। इसके बाद हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। दो तीन चीजें समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए एन और सी। देखो जरा, ये वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है। चूंकि किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं, इसलिए इनको ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। दे आर ग्लोबल वेरिएबल्स।
जो वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और जो वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया जाता, सारे फंक्शन से बाहर होता है, उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे एन और सी ग्लोबल वेरिएबल से दोनों ही इंटीजर टाइप के। इसका खासियत ये कि इन वेरिएबल्स को एक से अधिक फंक्शन में यूज किया जा सकता है। यदि मैंने एक वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया तो उससे मैं उसी फंक्शन में यूज कर सकता हूं, लेकिन यदि मैंने किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, सभी फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किया, तो सभी फंक्शन उसको उपयोग कर सकते हैं। यहां पे मेरे पास दो फंक्शन हैं, इनपुट एंड क्यूब। मैं चाहता हूं दोनों यूज कर पाए, इसलिए इसको मैंने ग्लोबल कर दिया है। अब हमने एक फंक्शन कॉल किया, देखो क्यूब। क्यूब हमने कॉल किया और इसमें पास किया हमने एन। इसका भी टाइप वाइट कर लेते हैं। अब यहां से आर्गुमेंट गैप किया तो यहां से गैप कर दूंगा। ध्यान रखना हमेशा डिक्लेरेशन और कॉलिंग सेम होना चाहिए। अब चूंकि वाइट टाइप का, तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं लगेगा, क्यूब कॉल होगा, जितनी वैल्यू प्रिंट कर देगा। बहुत ही सिंपल बना दिया इस प्रोग्राम को मैंने। इनपुट इंटर नंबर, जो भी टाइप करोगे एन में जाएगा। सेकंड है वॉइड क्यूब, वॉइड क्यूब, इसमें आर्गुमेंट हटा देंगे क्योंकि ऊपर भी अपने हटा दिया था आर्गुमेंट। और अब क्यूब के अंदर हमने इनपुट को कॉल किया है, इसके बाद डायरेक्टली हम लिख देंगे यहाँ पे सी, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे उसको। मोस्ट प्रॉब्लम प्रोग्राम बन गया, देखते हैं कोई प्रॉब्लम होगी तो। ध्यान से बेटा, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन का प्रोग्राम है, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना नेस्टिंग कहलाता है। एक फंक्शन के अंदर दूसरे को कॉल करना नेस्टिंग कहलाता है। फिक्स से फिक्स करिए, एक फंक्शन के अंदर दूसरे को कॉल करना नेस्टिंग कहलाता है। इस प्रोग्राम में मैंने दो फंक्शन बनाए हैं। इस प्रोग्राम में मैंने दो फंक्शन यूज किए हैं, एक है इनपुट और एक है क्यूब। एक फंक्शन का नाम है इनपुट और सेकंड का नाम है क्यूब। ये रहे दो, एक ही प्रोग्राम में दो फंक्शन बनाए मैंने, इनपुट एंड क्यूब। इसके बाद ग्लोबल वेरिएबल एन एंड सी। प्रोग्राम स्टार्ट होगा वॉइड मेन से। मैंने किसे कॉल किया, क्यूब को। जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम उसकी डेफिनेशन में जंप कर जाता है। तो जैसे हमने क्यूब को कॉल किया यहाँ पे, तुरंत हम यहाँ जंप करके आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया, देखो अब हमने इस क्यूब के अंदर वॉइड को, क्यूब के अंदर हमने इनपुट को कॉल किया है, क्यूब के अंदर हमने इनपुट को कॉल किया है, क्यूब के अंदर हमने इनपुट को कॉल किया। ध्यान से देखो, ये फंक्शन क्यूब है, इसके अंदर इनपुट को कॉल किया, इसलिए कहलाएगा नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। ये है नेस्टिंग, ये है नेस्टिंग। एक फंक्शन के अंदर दूसरे को कॉल करना, हमने क्यूब के अंदर इनपुट को कॉल किया, नेस्टिंग है। जैसे इनपुट कॉल होगा, यहां से यहां जंप करेंगे, मैसेज आएगा इंटर अ नंबर, जो भी टाइप करेंगे एन में जाएगा। फंक्शन क्लोज, वहां वापस आ जाएंगे। अब जो भी टाइप किया आपने, किस में चला गया, एन में चला गया, इसलिए अपने को यहां पे लिखना पड़ेगा एन इंटू एन इंटू एन। रिजल्ट आ जाएगा सी में, सी को प्रिंट कर देगा। एक बार मैं रन कर लेता हूं इसको। मैंने प्रोग्राम को रन किया, मैसेज आया इंटर अ नंबर, कोई भी नंबर बोलो, जैसे कि लेते हैं अपन 2। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जो 4 2 जो 8 आना चाहिए। 8 नहीं आया क्योंकि आपने परसेंटेज डी नहीं लिए थे। परसेंटेज डी सी, दोबारा से रन करते हैं। मैसेज आया इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर, अपने टाइप के मान लो 2, कितना आ गया 8। मैंने दोबारा से रन किया, 3 3 2 जो 3 3
3 into 3 into 3, 3 into 3 9, 9 into 3 27। मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। नेस्टिंग का प्रोग्राम है, नेस्टिंग यहाँ पे हुई है अच्छे से। दो फंक्शंस हैं इनपुट एंड क्यूब, दो वेरिएबल्स है एन एंड सी। एक ग्लोबल वेरिएबल्स है, ग्लोबल क्यों है? क्योंकि सारे फंक्शन से बाहर हैं। प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होगा? मैन से। जब प्रोग्राम मैन से स्टार्ट होगा तो इसके बाद हमने कैसे कॉल किया? क्यूब को। तो जैसे हमने क्यूब को कॉल किया, प्रोग्राम यहां से जंप करके सीधे क्यूब में आ जाएगा, वहां से सीधे हम यहां जंप कर जाएंगे। अब क्यूब में आए, क्यूब के अंदर किसको कॉल किया? इनपुट को। तो यहां से जंप करके इनपुट पे आ जाएंगे। ध्यान से, क्यूब कॉल किया तो यहां आ गए, अब इनपुट कॉल किया तो यहां आ गए। इनपुट में एक मैसेज आया इंटर अ नंबर, जो भी टाइप करेंगे किस पे चला जाएगा? एन में। ये देखो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, किसका ब्रैकेट क्लोज हो रहा है? इनपुट का। तो जहां से कॉल किए थे वहीं वापस लौट जाएंगे। तो जहां से कॉल किए थे वहीं वापस लौट गए, यहां वापस लौट के रह गए। अब n इंटू एन, सपोज हमने n में डाला था 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ गया c में, c को प्रिंट कर दिया। अब फंक्शन क्लोज हो रहा है, कौन सा फंक्शन? क्यूब। यहां से यहां तक है, तो एक क्यूब कॉल का हुआ यहां पे। जैसे फंक्शन क्लोज होता है, क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, जहां से कॉल किया वहां जाता है, वापस आ जाता है, यहां जाएगा। तो मैन ने कॉल किया क्यूब को, क्यूब ने कॉल किया इनपुट को, इनपुट खत्म हुआ तो क्यूब में वापस गया, क्यूब खत्म हुआ तो वापस मैन में गया। ठीक है, ये कहलाती नेस्टिंग, ये कहलाती नेस्टिंग। इसका एक और सिंपल प्रोग्राम करवाता हूं, इसे समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना। इस प्रोग्राम में फंक्शन क्यूब के अंदर इनपुट की नेस्टिंग की गई है। एक और बिल्कुल सिंपल सा, सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया void, फंक्शन का नाम दिया मान लो मैंने बालाघाट। मैं किसी भी नाम से फंक्शन बना सकता हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने एक बालाघाट नाम का फंक्शन बनाया। अब इसके बाद हमने बालाघाट के अलावा एक और बना रहे हैं void, और मैंने वो ले लिया मान लीजिए भोपाल। ध्यान से समझना, अब मैं मैन के अंदर बालाघाट को कॉल कर रहा हूँ। कॉल कैसे करते? टाइप नहीं देते, केवल नाम लिखते हैं। अगर आर्गुमेंट होता तो आर्गुमेंट लिखते, इस फंक्शन में आर्गुमेंट तो है नहीं। अब गौर से देखिए, मैंने मैन के अंदर किसको कॉल किया? बालाघाट को। तो प्रोग्राम किस में जंप करेगा? बालाघाट में। पर बालाघाट की बॉडी नहीं, तो बालाघाट की बॉडी बनाते हैं। चलिए यहाँ पर एक बालाघाट की बॉडी बनाते हैं। तो बालाघाट की बॉडी बना रहे हैं। यहाँ पे एक मैसेज लिखवा देते हैं। क्या लिख देते हैं? printf I am in बालाघाट। तो जब भी फंक्शन कॉल होगा क्या करेगा? आई एम इन बालाघाट बोलेगा। अब मैंने बालाघाट के अंदर भोपाल की कॉलिंग कर रहा हूँ, मैं नेस्टिंग कर रहा हूँ। मैं बालाघाट के अंदर फंक्शन भोपाल कॉल कर रहा हूँ। मैंने बालाघाट के अंदर भोपाल को कॉल किया, तो इसे ही कहते हैं नेस्टिंग। एक फंक्शन के अंदर दूसरे को कॉल करने को नेस्टिंग कहते हैं। ये नेस्टिंग होगी, हमने बालाघाट फंक्शन के अंदर भोपाल की नेस्टिंग कर दी। अब जैसे भोपाल कॉल होगा, भोपाल की डेफिनेशन पे जंप करेंगे, पर भोपाल की डेफिनेशन तो है नहीं, तो अपने को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भोपाल को डिफाइन करते हैं। एक फंक्शन बना रहे हैं भोपाल, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं आई एम इन भोपाल। अब ये आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा और साधारण सा प्रोग्राम है, एग्जाम में करने के लिए एकदम सिंपल सा प्रोग्राम। दो हेडर फाइल कोनियो और एस्टेडियो,
दो फंक्शन डिफाइन किए, बालाघाट और भोपाल। प्रोग्राम मैन से स्टार्ट होगा और मैन के अंदर आपने किसको कॉल किया, बालाघाट को। तो हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ से बालाघाट पे जंप करेगा। हम यहाँ आ गए, जैसे बालाघाट पे आएगी कि लाइन प्रिंट हो गया, सबसे पहले आउटपुट क्या आएगा, आई एम इन बालाघाट। ध्यान रखना, आउटपुट आएगा आई एम इन बालाघाट। इसके बाद हमने बालाघाट के अंदर भोपाल को कॉल किया था, यहाँ से यहाँ जंप करके आ जाएगा। हम भोपाल में आकर क्या आउटपुट आएगा, आई एम इन भोपाल, आई एम इन भोपाल। यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज होने पे जहां कॉल हुआ था वहीं वापस जाते थे, यहाँ कॉल हुआ था वापस आ गए, यहाँ वापस आ गए। अब देखो यहाँ भोपाल का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, भोपाल जहाँ कॉल हुआ था वहां चले जाइए, सीधे चले जाइए, सॉरी बालाघाट, बालाघाट का ब्रैकेट जहाँ क्लोज हो रहा है। देखो बालाघाट का ब्रैकेट कहाँ क्लोज हो रहा है, बालाघाट का ब्रैकेट जैसे क्लोज हुआ, बालाघाट को जहाँ से कॉल किया था, बालाघाट को यहाँ कॉल किया था, हम यहाँ आ जाएंगे, गेट सी एच प्रोग्राम से बाहर। आउटपुट क्या आएगा, आई एम इन बालाघाट, फिर आई एम इन भोपाल। चेक करें, चलिए इसे कंपाइल करते हैं। देखो आउटपुट आ गया आपके सामने, आई एम इन बालाघाट और आई एम इन भोपाल। आपको और अच्छे से समझ में आया, इसमें मैं और मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैं यहाँ पे एक और मैसेज लिख देता हूँ, बालाघाट से जस्ट ऊपर अपन कहाँ कहाँ पे थे, प्रोग्राम आपको पूरा समझा देगा। आई एम इन मैन, और यहाँ एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, I am again in man। और यहाँ पे एक और मैसेज देते हैं, ध्यान से बेटा, सबसे पहले आपका प्रोग्राम कहाँ जाएगा, मैन में। मैसेज क्या आएगा, आई एम इन मैन। आई एम इन मैन के बाद आपने बालाघाट को कॉल किया था, आप किस पे जम कर जाओगे, बालाघाट पे। आप यहाँ बालाघाट आ जाओगे और मैसेज क्या आएगा, आई एम इन बालाघाट। पहले आएगा आई एम इन मैन, फिर आउटपुट आएगा आई एम इन बालाघाट। इसके बाद आपने किसको कॉल किया, भोपाल को, तो आप सीधे भोपाल में जम कर जाओगे। जैसे भोपाल में आओगे क्या मैसेज आएगा, आई एम इन भोपाल। अभी ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, जब ब्रैकेट क्लोज हो रहा है तो जहां भोपाल को कॉल किए थे वहां लौट जाइए, यहाँ वापस आ गए। इसके अगले लाइन पे अब आउटपुट आएगा, आई एम अगेन इन बालाघाट, क्योंकि आप बालाघाट में लौट कर आ गए। इस लाइन को प्रिंट करने का देखो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट मतलब बालाघाट क्लोज हो रहा है, तो जहां बालाघाट कॉल किया था वहां जम करिए, आप यहां आ गए। अब अगले लाइन पे आओगे, आएगा आई एम अगेन इन मेन, मतलब आउटपुट क्या होगा, आई एम इन मैन बालाघाट से, आई एम इन बालाघाट, फिर भोपाल से आई एम इन भोपाल, उसके बाद वापस आएंगे आई एम अगेन इन बालाघाट, उसके बाद आई एम अगेन इन मैन। चलिए इस प्रोग्राम को अपन चेक करते हैं। प्रोग्राम का आउटपुट आ चुका है, पर आपको समझ में, इसलिए सभी जगह पे बैकस्लैश एन लगा देते हैं ताकि प्रोग्राम अच्छे से पढ़ते बन जाए। सभी जगह हमने लगा दिया ताकि हमें आसानी से प्रोग्राम को हम आसानी से प्रोग्राम रीड कर सके। आउटपुट पे गौर करिए, आई एम इन मैन, सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होगी, आई एम इन मैन। आई एम इन मैन, फिर आई एम इन बालाघाट, उसके बाद आई एम इन भोपाल, फिर आई एम अगेन इन बालाघाट, आई एम अगेन इन मैन, जैसा हमने समझाया था। तो ये कहलाता है नेस्टिंग ऑफ फंक्शन।
एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना नेस्टिंग कहलाता है। एक फंक्शन के अंदर दूसरे को कॉल करना नेस्टिंग कहलाता है। पक्की बात, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की कॉलिंग नेस्टिंग कहलाती है। तो हमने यहां बात की थी कि व्हेन a function is called in the definition of another function, it is called nesting of function। इसमें एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं। पक्की बात, तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा कॉल किया तो नेस्टिंग, और अगर किसी फंक्शन में उसी को कॉल किया तो रिकर्शन कहलाता है। किसी फंक्शन में उसी फंक्शन को कॉल करना रिकर्शन कहलाता है। A function which calls itself, ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता है, it is called recursion। A function which calls itself is called recursion। ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करे वो रिकर्शन। किसी फंक्शन में दूसरे को कॉल करना नेस्टिंग है, किसी फंक्शन में उसी को कॉल करना रिकर्शन है। इसके कई एग्जांपल्स होते हैं रिकर्शन के। सपोज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। आई एम इन मैन एक आउटपुट आएगा। आई एम इन मैन के बाद मैं यहाँ पे मैन को ही कॉल कर देता हूँ। मैन के अंदर मैं मैन फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ये बहुत खतरनाक चीज़ है पर मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैन फंक्शन के अंदर मैंने किसे कॉल किया? मैन फंक्शन को। ठीक है, पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा गौर से देखना। देखो, दो हेडर फाइल, प्रोग्राम मैन से स्टार्ट होगा, मैसेज आएगा आई एम इन मैन, फिर मैन खुद को कॉल करेगा, गेट ch बाहर। देखते हैं। एक काम करो, इस गेट ch को एक और चीज कर रहा हूं मैं, गेट ch को यहां लगा रहा हूं। रेडी? बहुत इंटरेस्टिंग आउटपुट आने वाला है। मैंने एंटर किया, क्या है? आई एम इन मैन। आई एम इन मैन के बाद क्या होगा? मैन खुद को कॉल करेगा। देखो फिर क्या आ गया? आई एम इन मैन। मैं एंटर प्रेस करता जाऊंगा और वही आता जाएगा। प्रोग्राम से बाहर नहीं आ सकते। देखो, दिख रहा है आपको? इस प्रोग्राम से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं, बस इसको क्रमबंदी किया जा सकता है। तो क्या किया इस प्रोग्राम में, समझिए। हमने मैन फंक्शन के नीचे गेट ch लिया और क्या लिख दिया? आई एम इन मैन। इसके बाद आपने किसको कॉल किया? मैन को कॉल किया। मैन को कॉल किया तो मैन कहाँ कॉल हुआ? यहाँ पे, यहाँ वापस गया। फिर गेट ch रोका, ये मैंने कुछ भी टाइप किया, आई एम इन मैन, फिर मैन को कॉल कर दिया, फिर गेट ch। देखो ये चक्कर लगाता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे ही मैन को कॉल करेंगे यहाँ जाएंगे, गेट ch होगा, एक की दबानी पड़ेगी, आई एम इन मैन आएगा, फिर मैन को कॉल कर लेगा, मतलब वहीं लौट के वापस आ जाएंगे, वहीं लौट के वापस आएंगे, बार बार आई एम इन मैन, आई एम इन मैन होगा। तो हमने यहाँ पे मैन फंक्शन के अंदर मैन फंक्शन को कॉल किया है। तो चूंकि आपने एक फंक्शन के अंदर उसी को कॉल किया, इसे ही कहते हैं रिकर्शन। एक फंक्शन के अंदर उसी को कॉल करना रिकर्शन कहलाता है। अच्छा, यदि मैं इस गेट ch को हटा दूं तो क्या होगा, जरा देखना। अब तो की भी नहीं प्रेस करना पड़ेगा, स्क्रीन में बस आने लगेगा लगातार आई एम इन मैन, आई एम इन मैन। मैं एक काम और कर रहा हूँ, पूरा स्क्रीन भर जाए, आपको ऐसा समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बैकस्लैश t लगा दिया हूँ, टैब का स्पेस देगा। बिल्ड एंड रन।
इस सिस्टम देखो हैंग हो गया, देखो क्या आप देख पा रहे हैं? सिस्टम लगातार ये चीज प्रिंट कर रहा है। मेरे को बहुत जल्दी कंप्यूटर रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे प्रोसेसर पे एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा। लगातार ये प्रोग्राम देखें हैंग कर चुका है और आई एम इन मैन प्रिंट कर चुका है। अब तक ये प्रोग्राम हजारों टाइम्स मैन प्रिंट कर चुका है। आपके स्क्रीन पर ये प्रोग्राम है, रिकर्शन के थ्रू सिस्टम हैंग हुआ है। देखिए लगातार प्रिंट कर रहा है। देखें अब आखिर में हैंग हो गया, थक गया और उसने कंप्यूटर ने रेस्ट समझ के बंद कर दिया उसको। 2 लाइन का प्रोग्राम, मैन से स्टार्ट किया, आई एम इन मैन लिखा और वापस मैन को कॉल कर दिया। तो जब हम किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करते हैं, किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो रिकर्शन कहलाता है। जब किसी फंक्शन के अंदर दूसरे को कॉल करते हैं तो नेस्टिंग, और जब किसी फंक्शन के अंदर उसी को कॉल करते हैं तो रिकर्शन कहलाता है। कंफर्म? एग्जाम सामने आ रही है, पढ़ते रहिए। हम आधा सिलेबस लगभग हो चुका है हमारा। ये सारे बड़े टॉपिक्स हैं, रिकर्शन और नेस्टिंग सुपर आईएमपी है। जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स तुरंत देख करके तुरंत रटिए, तुरंत याद करिए, तुरंत समझिए। लापरवाही मत करिएगा, अब समय ज्यादा नहीं बचा है। तो आज मैंने आपको 2 चीजें समझाई है, नेस्टिंग और रिकर्शन। कल मैं रिकर्शन की कुछ एडवांस प्रोग्राम कराऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।